सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय माता की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको आदि शक्ति मां भगवती श्री वैष्णो माता के जन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं। काफी समय पहले की बात है कि एक दैत्यराज हुआ करता था। उसने बहुत कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी जब उसके सामने आए तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, कहीं भी कोई प्राणी जो गर्भ से पैदा हुआ है मुझे मार ना सके और मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यराज, जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य है, इसलिए अमरता का वरदान नहीं मैं दे सकता। लेकिन हां, जो तुमने मांगा है कि पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, कहीं भी कोई प्राणी अगर गर्भ से पैदा होगा तो तुम्हें नहीं मार सकेगा। दैत्यराज ने यह सुनकर बहुत खुशी प्रकट की, मानो उसको अमरता का वरदान मिल गया हो। उसने उसी समय जितने भी दैत्य थे, असुर थे, सबको बुलाया और सबको आदेश दे दिया कि पृथ्वी लोक पर जाओ, जो भी हरि का सुमरन कर रहा है, जो भी विष्णु का सुमरन कर रहा है, उसको कहो कि वो भगवान नहीं, भगवान मैं हूं, मेरी पूजा करो। अब दैत्य और असुरों ने दैत्यराज की बात को माना, पृथ्वी लोक पर आए, उन्होंने तांडव मचा दिया। जो योगी थे, तपस्वी थे, सिद्ध पुरुष थे, उनको मारना शुरू कर दिया। जो हरि सुमरन कर रहे थे, विष्णु का नाम ले रहे थे, उन सबको मारना शुरू कर दिया। यज्ञ जितने हो रहे थे सबको खंडित किया गया। हवन कुंडों में तामसिक वस्तुओं को डाला गया कि किसी तरीके भी विष्णु भगवान का कोई नाम ना ले। चारों तरफ त्राही त्राही हो गई। सब योगी, जति, सन्यासी, तपस्वी सब परमात्मा की तरफ हाथ उठाए, उनकी ओर देखने लगे कि कब प्रभु आप प्रकट होंगे। देव योग से एक दिन देव ऋषि नारद जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हरि सुमरन करते हुए विचरण कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि त्राही त्राही का तांडव सा चल रहा है, अधर्म बढ़ चुका है, पाप बढ़ चुका है। वो सीधे श्री विष्णु भगवान जी के पास गए और विष्णु भगवान जी से जाकर नमन किया और कहा, हे प्रभु, आप अपनी योग निद्रा को त्यागो। इस समय पृथ्वी लोक पर त्राही त्राही मची हुई है, अधर्म पनप चुका है, धर्म का हास होता जा रहा है, इसलिए मेरी आपसे वंदना है प्रभु कि आप प्रकट होइए, आप अवतार लीजिए और दुष्टों का संहार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवर्षि नारद, मैं इस समय नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इस समय दैत्यराज को वरदान दिया हुआ है और मैं उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए इस समय अवतार नहीं लूंगा। हां, तुमने मुझे कहा है, लेकिन इस बार मेरी सब शक्तियां ये सब अवतार लेंगी। आप तीनों महाशक्तियों, महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती का आह्वान करो। वो तीनों देवियां जब मिलेंगी, उनमें से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होगी, वो इस दैत्य का संहार करेगी। देव ऋषि नारद जी ने विष्णु भगवान का कहा माना और उन्होंने आकर भगवान शिव की महाकाली का आह्वान किया, फिर ब्रह्मा जी की मां सरस्वती का आह्वान किया, फिर महालक्ष्मी का आह्वान किया। जब तीनों देवियां प्रकट हो गई तो देव ऋषि नारद जी ने उन तीनों देवियों को नमन किया, कहा कि माताओं, इस समय घोर संकट में आ पड़े हैं, सब पृथ्वी लोक में त्राही त्राही मच चुकी है। हे मां, इस ऐसी दिव्य शक्ति उत्पन्न करो जो उस दैत्यराज का नाश कर दे। यह सुनकर तीनों देवियों ने अपनी तीनों शक्तियों से, तीनों महाशक्तियों से एक दिव्य ऊर्जा को पैदा किया, एक दिव्य शक्ति को पैदा किया। वो दिव्य शक्ति एक युवती के रूप में सामने प्रकट हो गई और उन तीनों देवियों के सामने हाथ जोड़कर वंदना करने लगी कि हे माताओं, मुझे आज्ञा दो, मैंने करना क्या है। उन तीनों देवियों ने कहा कि हे देवी, इस समय तुम विष्णु भगवान के पास जाओ, इस चीज की आज्ञा वही देंगे। वो जो दिव्य शक्ति थी, यानी कि दिव्य देवी थी, वो विष्णु भगवान जी के पास गई। विष्णु भगवान जी को जाकर नमन किया और कहा कि मुझे तीनों माताओं ने आपके पास भेजा है। विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, हे कल्याणी, तुम इस समय धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे अंदर मेरा अंश निहित है। आज से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा और आने वाले कल में लोग तुम्हें शेरों वाली माता के नाम से जानेंगे। इस समय तुम पृथ्वी लोक पर जाओ
और दैत्य राज का संहार करो, और जितने असुर हैं, दैत्य हैं, सबका आपने संहार करना है। आपने धर्म की रक्षा करनी है, धर्म का आपने प्रसार करना है। वो जो देवी है, दिव्य शक्ति जो थी तीनों की, उसी समय हाथ में त्रिशूल लेकर वो पृथ्वी लोक पर आती है। जितने भी असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, दैत्य राज होते हैं, असुर राज होते हैं, सबको चुन चुन कर मारती है। आखिरकार मारकर वो देवी भगवान विष्णु जी के पास दोबारा चली जाती है। भगवान विष्णु जी को नमन करती है, कहती कि हे प्रभु, जो आपने मुझे कार्य सौंपा था वो मैं कार्य कर रही, अब मैं चाहती हूं कि मैं आप में विलीन हो जाऊं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि देवी नहीं, अभी वो समय नहीं आया कि आप मेरे में विलीन हो जाओ। आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुई हो, और आपने युगों युगांतरों तक धर्म की स्थापना करनी है, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कल युग में। देवी ने कहा कि इतना लंबा घोर तप, भगवान विष्णु ने कहा यह सब आप ही नहीं करना है। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं सब काम आपके चरणों में रहकर भी कर सकती हूं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं देवी, यह काम तुमने अकेले ही करना है। कलयुग में तुम दुर्गा के नाम से जानी जाओगी, मां वैष्णो के नाम से जानी जाओगी, तुम लोगों की झोलियां भरोगी। उस देवी ने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है अब। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, इस समय दक्षिण दिशा में एक राजा है रत्नाकर, आपने उनके घर जाके जन्म लेना है। भगवान विष्णु के देशानुसार दक्षिण दिशा में एक राजा थे रत्नाकर जी, उनके घर में एक दिव्या कन्या का जन्म होता है। जिस समय जन्म होता है, देवऋषि नारद उनके वहां प्रवेश करते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, ये आपके घर में कोई साधारण कन्या पैदा नहीं हुई, ये एक दिव्य कन्या है, 3 शक्तियों की, महाशक्तियों की ऊर्जा है। ये विष्णु के अंश से पैदा हुई है, इसका नाम वैष्णवी है, और यही जो कन्या है इसका नाम त्रिकुटा होगा। और आने वाले कल में जब कलयुग आ जाएगा, उस समय ये त्रिकुटा की महारानी के नाम से जानी जाएंगी। राजा बहुत प्रसन्न होता है कि मेरी कन्या इतनी दिव्य है। उसी समय राजन जो होता है कि वो जितने भंडारे होते हैं सब खोल दिए जाते हैं, सोना, पुखराज, मोती, धन, दौलत, चांदी, सब कुछ बांटा जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है, वो भगवान विष्णु जी का सुमरन करती रहती है। जिस समय कन्या की आयु 9 वर्ष हो जाती है, तो देवऋषि नारद जी आकर उस कन्या को बताते हैं कि हे त्रिकुटा माता, विष्णु भगवान जी ने इस समय अयोध्या नरेश दशरथ के घर राम रूप में जन्म ले लिया है, और वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल का वनवास काटने के लिए जंगल में आए हुए हैं। हे देवी, आप उनसे जंगल में जाकर मिल सकती हो। उसी समय जो कन्या है, यानी कि त्रिकुटा माता है, जो राशि वैभव में रह रही होती है, उसी समय वो सबका त्याग कर देती है, और उस समय एक सन्यासन वाला वेश बनाकर उस प्रभु का स्मरण करते हुए, श्री राम का जप करते हुए जंगल में आ जाती है और वहां कर तप करने लग जाती है। वहां पर सन्यासी वेश में प्रभु राम उनसे मिलते हैं और प्रभु राम से हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे प्रभु, हे मेरे विष्णु भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रही थी, अब मैं चाहती हूं कि मैं आप में विलीन हो जाऊं, यानी कि मैं आपसे शादी कर लूं। प्रभु राम ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, मैं इस युग में अब आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से शादी करना चाहती हो तो एक बात सुनो, मैं इस समय लंका में जा रहा हूं, क्योंकि उस समय प्रभु राम सीता की खोज में विचरण कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं लंका जा रहा हूं, जैसे लंका से वापस आऊंगा और मेरे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होगा, जिस समय वापस अयोध्या में जा रहा हूंगा, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, लेकिन शर्त है कि अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, अगर तुमने नहीं पहचाना तो मैं वचन मुक्त हो जाऊंगा। अब त्रिकुटा जी ने मान लिया, मां वैष्णवी ने कि मान लिया कि ठीक है प्रभु, मैं आपको जरूर पहचान लूंगी, क्योंकि मैं आपकी सच्ची भक्तनी हूं। प्रभु राम मायापति, सबको पता है कि उसके बाद राम सेतु का निर्माण किया जाता है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को मारा जाता है, विभीषण को राजपाट देके जिस समय वापस अयोध्या जा रहे होते हैं तो उस समय एक जगह पर आकर पुष्पक विमान प्रभु राम जी का रुक जाता है। प्रभु राम और हनुमान जी दोनों मां त्रिकुटा जी के पास जाते हैं, एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर,
उनसे भिक्षा की अरदास करते हैं, लेकिन मां त्रिकटा प्रभु राम को पहचान नहीं सकती। प्रभु राम उसके बाद अपना जो पूर्ण रूप होता है, जो वास्तविक रूप होता है प्रभु का, वो उनको दिखाते हैं। प्रभु राम कहते हैं कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं वापस जिस समय जाऊंगा तुम्हें मिलने आऊंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकी देवी, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। कहते हैं कि जो वहां वैष्णवी होती है वो उस समय बहुत हाथ जोड़ती है कि प्रभु मैंने आपको दिल से मन से अपना पति मान लिया है, अब मेरा अकेले रहना बहुत मुश्किल है। प्रभु ने कहा कि देवी मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं कि तुम इस समय उत्तर की तरफ जो पहाड़ियां हैं वहां पर सुरम्य गुफा है एक, वहां पर जाकर तप करो, प्रभु का नाम का जप करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस समय कलयुग आएगा मैं कल की अवतार लूंगा, मैं आपसे शादी जरूर करूंगा। और जो हनुमान जी हैं ये सदा आपका प्रहरी का काम करेंगे, आपकी सेवा में नियुक्त रहेंगे। उसी समय जो त्रिकटा माता है वो प्रभु राम जी के आगे हाथ जोड़ती है और वहां से त्रिकूट पर्वत, जो कि जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक जगह है कटरा, कटरा से लगभग 13 या 14 किलोमीटर दूर एक पवित्र गुफा है जिसको मां भगवती का भवन कहा जाता है। उस भवन में त्रेता युग से आज तक मां भगवती 3 पिंडियों के रूप में, महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती के रूप में आराधना कर रही है, उस हरि का सुमरन कर रही है, उस प्रभु नाम का जाप कर रही है कि वो किस समय आएंगे और मेरे साथ शादी करेंगे। भक्तों, ये मैंने मां भगवती के जन्म की आपसे कथा कही है। इसके बाद इस वीडियो के तुरंत बाद ही मेरी जो दूसरी वीडियो आ रही है वो श्री वैष्णो माता देवी की संपूर्ण यात्रा की आ रही है। प्लीज उसे जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो जय माता दी।